हाई मैट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ इनवर्स फंक्शंस दिए हैं और इनके प्रिंसिपल वैल्यूज हमसे पूछी है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी बुक में ही एक चार्ट बना हुआ है। आप इस चार्ट को देखेंगे और समझेंगे और लर्न भी करेंगे इसे, ठीक है। ये आपको अगर अच्छे से लर्न हो जाता है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हमको गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अगर y हमारा इनवर्स साइन -1/2 है तो साइन y जो हो जाएगा वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा -1/2 पर, जिसको कि हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6, है ना। 30 की वैल्यू होती है। अब क्योंकि इसकी रेंज जो है वो -1 से -π/2 से π/2 है, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो हम माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू branch of inverse sine is -π/2 to π/2 and sin -π/6 जो होगा वो हमारा -1/2 होता है। तो जो कि -1 और 1 के बीच में है। तो therefore the प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? प्रिंसिपल वैल्यू हमारी हो जाएगी -π/6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच हम किसकी देखेंगे? cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच देखेंगे। तो इसकी रेंज है 0 से 5। तो जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, यहां से हम लिखेंगे cos y इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है π/6, 30 की वैल्यू होती है ना। तो अगेन वी नो दैट कि cos इनवर्स जो होता है ये बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो जो cos π/6 हमें √3/2 गिवन है ना। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी?
π/6। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉसेक इनवर्स 2। कितना है? कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2, यहां से हमारे पास क्या आ गया? कॉसेक y 2 के इक्वल आ गया, है ना। तो जैसे अभी हमने देखा था, तो कॉसेक में 2 कितने की वैल्यू होती है? कॉसेक π/6 की वैल्यू होती है। और कॉसेक के लिए क्या दे रखा है आपको? -π/2 से -π/2, π/2 एंड -0। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? π/6। ठीक है, तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमने? देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमको दे रखा है tan इनवर्स -√3, है ना, यही है ना। y क्या दे रखा है? tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 है, तो इसका मतलब है tan y कितना हो गया? -√3, है ना। इसको हम लिख सकते हैं -tan π/3, या हम इसको tan -π/3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है, वी नो दैट, हम जानते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स की क्या होती है? इज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। और इसका मतलब है tan -π/3 किसके इक्वल हो गया? -√3 के इक्वल हो गया, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसके लिए? -π/3। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, इसको भी हम y की इक्वल ले लेते हैं। तो कॉस y हमारा कितना आएगा? -1/2। और कॉस के लिए भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है। कॉस के लिए वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 to पाई होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, काय में है? नेगेटिव में। तो हम इसको देखेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। 11th क्लास वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, जिसमें हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है? पाई तक है ना। तो यही कहीं पर है ये वैल्यू। यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है। तो यहाँ पर वैल्यू टाइप की आ जाएगी? माइनस की आ जाएगी। हम इसको लिख लेते हैं कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई -60। 60 मतलब π/3। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी cos 2π/3। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी इसके लिए, वो कितनी हो जाएगी? 2π/3। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। 6th क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 के लिए जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? tan y इज इक्वल टू -1।
और इसकी जो ब्रांच होती है इसकी tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं tan -π/4 दैट इज -π/, क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो सेवंथ में आते हैं। सेवंथ हमारा क्या है, sec इनवर्स 2/√3। इसमें भी हम वही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। इट मीन sec y हमारा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है। तो कितने की वैल्यू होती है 2/√3, sec π/6 की। अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, 0 टू पाई, 0 टू पाई माइनस π/2। तो इसका मतलब है π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में है ना। तो इसकी प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, वैल्यू ब्रांच π/6। नेक्स्ट आते हैं cot इनवर्स √3। तो यहाँ पर भी वही कंसीडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। इट मीन्स cot y इज इक्वल टू √3 है ना। cot y कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब cot 30 π/6। फिर वही लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज 0 टू पाई, है ना। एंड cot π/6 क्या है, √3 के इक्वल है ना। और 0 और पाई के बीच में भी है। तो therefore the principal value of cot inverse √3 is π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -1/√2। तो इसमें भी वही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2 मीन्स cos y इज इक्वल टू -1/√2, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos π/4। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, 0 से पाई है, 0 से पाई। तो अब इसको हम लिखेंगे cos पाई माइनस π/4, मतलब cos 3π/4। यहाँ पे लिख लेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स is 0 to पाई and cos 3π/4 is equal to -1/√2। So therefore the principal value
ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज कितना 3π/4। ये फाइनल आंसर रहने वाला है हमारा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। यहाँ से क्या आया, कॉसेक y क्या आ गया हमारा -√2 आ गया। अब कॉसेक इनवर्स -√2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक π/4, या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक -π/4। इसमें देखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है कॉसेक की क्या है, -π/2 से π/2 और -0। तो हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है अगर टेबल याद है हमें तो, है ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो इस तरह से आता है कुछ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा आपको। इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ये है क्वेश्चन 10 इनवर्स 1। तो इसमें क्या करना है, हमने 10 इनवर्स 1 को अलग फाइंड करना है, कॉसेक इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 को अलग से फाइंड करना है और फिर वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ही रहेंगे, है ना। तो हम इसको एक्स वाई जेड लेके अलग अलग भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, लेट 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स, देन 10x इज इक्वल टू 1, है ना। और 10x 1 हो गया तो ये कितना आ गया, π/4 आ गया। तो इसका मतलब है 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ रही है, π/4 आ रही है ना। लेट कॉस इनवर्स -1/2 y हो गया, तो कॉस y कितना आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इस केस में हमारे जो कॉस की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, कॉस 2π/3 आ जाएगी, है ना। अच्छा थर्ड इसमें क्या है, भी निकाल देते हैं, चलिए जेड, लेट लेट जेड इज इक्वल टू, हमने ले लिया साइन इनवर्स -1/2, मतलब साइन जेड जो आ गया वो आ गया हमारा -1/2। साइन जेड इज इक्वल टू माइनस साइन π/4। इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/4। तो जेड हमारा जो आ रहा है -π/4 आ रहा है। तो अब हम इनकी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है, π/4, वाई की वैल्यू क्या है, 2π/3, और जेड आया हमारा -π/, कितना है जेड हमारा, π/4 क्यों, π/6 आना था, है ना। कितना आना था, π/6। तो π/6 करते हैं, 1/2 है ना। तो -π/6 मतलब माइनस माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 12, 8 और आपका आ गया 2π, 11 -2, 9π/12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3π/4 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी मैं इसको डायरेक्टली कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 बताइए कितना होगा, सिंपल सा है, π/3, और 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 π/6, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/4,
3 हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है ना? साइन इनवर्स एक्स हमको वाई दे रखा है, ठीक है। तो हमने जो देखी है इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 है, जो कि क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू है हमारे पास, बी एंड डी, बट क्लोज इसमें है क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में tan इनवर्स √3 है। tan इनवर्स √3 कितना रहेगा? tan इनवर्स √3 हमारा कितना हो जाएगा? है जल्दी बताइए, tan इनवर्स √3 कितना रहेगा? π/3 माइनस sec इनवर्स -2, ये होता है आपका 2π/3। तो सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -π/3। तो इसका आंसर कौन सा वाला करेक्ट है? बी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।